हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच, सांसदों का हौसला देख स्मोक अटैकर भी हैरान रह गया। अरे वाह, आपने देखा है वीडियो? आप देखना किन किन चैनल्स में गया है। उसमें एक वीडियो था जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रहा है और जितने भी वहां पे हमारे एमपीज और वो बैठे हुए हैं उन्होंने कैसे उसको घेर लिया ताकि पकड़ने के लिए। और उसमें कोई टीयर गैस वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, ऐसे लग रहा है कुछ नहीं स्मोक वो उस टाइप से था, रंग वाली जो स्मोक होती है वो लेके आया था। मतलब खास वो सिर्फ वहां पे कहते हैं ना कि डर का माहौल जनरेट करने आया था कि सिर्फ मैं वो स्मोक से लोगों को वहां पे डरा सकूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर है और घटना घट गई और अंदर आज मारे जाएंगे। दोपहर का करीब 1 बजे का वक्त था। 1 बजे लोकसभा का सत्र चल रहा था। पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगने मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लोकसभा में स्पीकर समेत मौजूद सांसद भी उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। तभी अचानक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 शख्स सदन में कूद गए। इस वाकये के बाद हाथ में क्या उठा लिया? तफरी मच गई और पूरे सदन में पकड़ो पकड़ो की आवाज गूंजने लगी और सदन को स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही 2 मिनट तक स्थगित की जाती है। दर्शक दीर्घा से कूदा शख्स एक टेबल से दूसरे टेबल पर उछल कूद कर रहा था। उसका मकसद क्या है? भागने का था। पास हथियार तो नहीं है, कहीं वो किसी सांसद पर हमले के मकसद से तो नहीं कूदा है। इन सब बातों की परवाह किए बगैर हमारे सांसदों ने इस दौरान देखो ये थे बहादुर। जब तक मार्शल या सुरक्षा कर्मी आते तब तक हमारे सांसदों ने एक युवक को 4-5 लोग आए। बीएसपी सांसद मलूक नागर, वहाँ लेडी बैठी हुई है समेत कई सांसदों 2 लेडियां को दबोच लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बताया। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ आप सदन के अंदर थे, उनमें से एक जो ऊपर से नीचे कूदा उसको आपने रोका। आखिर क्या कुछ हुआ सदन के दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था? देखिए, शून्यकाल चलना था और मेरा नंबर था बोलने का। राजन अग्रवाल जी चेयर पे थे जी। और अचानक हल्लाबाग पीछे सब सांसदों ने पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटक रहा था नीचे आने के लिए पार्लियामेंट के अंदर दर्शक दीर्घा से, और दूसरा बंदर की माफी छलांग लगा तो आगे बढ़ रहा था। हड़कम मच गया सांसदों के अंदर। महिला सांसद भी 2-3 हमारे पास बैठी थी। हड़कम मच गया कि क्या हो गया एकदम से, कहीं बम तो नहीं उनके पास, कुछ और तो नहीं, उनके पास हथियार तो नहीं। और एक लड़का को मैंने पीछे की ओर, मैं आगे से सेकंड रो पे था, आगे ही आगे मैं, और फिर मैं अगली सेकंड रो पर एक को मैंने दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद और एमपी भी आ गए। जब उनको जो पकड़ के ले जा रहे थे उसने अपने जूते से वो चीज़ निकाल कर गैस छोड़ी। पीछे वाले को जिसको पकड़ा उसने भी गैस छोड़ी। तो ये जहरीली गैस हो सकती थी, इससे सांसदों की जान जा सकती थी। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, ब्लंडर में बहुत बड़ी कार्रवाई गृह मंत्री जी को। रक्षा मंत्री जी भी अंदर थे, रक्षा मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, एमपी थे, या वो डेमो देके डराना चाहता था तुम्हारी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, हम तुमसे बड़े दिमाग वाले। वो नारे लगा रहे थे लेकिन नारे हमें नहीं सुना दिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसको पीटा तो उसने कहा कि मैं हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज चूँकि जब 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हुआ तो लोगों ने, हमारे बच्चों ने सादत दी जवानों ने। बता दें कि इस दौरान लोकसभा में इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे संसद में कूदे शख्स ने बिल्कुल यहीं पे किया लगता है। खोल दी हो। इस पूरे वाकये के बारे में बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी जानकारी दी। मलूक जी, जब आप थे वहाँ पे क्या क्या हुआ दर्शकों को बताएंगे? थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जानना चाहते हैं क्योंकि खगने मुर्मू बोल रहे थे और अचानक से ऊपर से 2 लोग नीचे आए। देखिए, सच्चाई तो ये है, 13 दिसंबर को जब उधर से तो पुष्प चढ़ा के गए थे और अंदर जाने के बाद जब वहां देखा कि सामने से हो गया, पिछले 13 दिसंबर को तो बाहर ही थे, रात तो अंदर ही आ गए, तो सच में तो बात ये डर इतना लगा कि आज बचेंगे नहीं और इन पे वेपन होंगे, किसी तरह भाग के ऐसी सिचुएशन में कर लें कि इन्हें पकड़ लें, है ना। जो घटना जो शुरू हुई 5 मिनट या 6 मिनट एग्जैक्ट रह रही थी, तो पीछे से धड़ाम जैसी आवाज आई। मैंने कहा कुछ गिरा, तो देखा तो उधर से कुछ शोर सा मचा दर्शक दीर्घा से, तो लगा किसी ने धकेल दिया
या किसी की लड़ाई होगी या कोई गिर गया चलता वही ना पर तो जैसे देख रहे थे तो ऊपर से दूसरा कूदा, दोनों कूदे। हाँ, तो जो दूसरा कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 13 दिसंबर है और घटना घट गई और अंदर आज मारे जाएंगे। तो पहले वाला तो जब तक उठ के और वो भागा तो जहां पार्लियामेंट में चलने की जगह होती है उस जगह पे वो नहीं आया, बीच में से कूदा वो, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरे पे जंप कर रहा था, उधर से बेनीवाल भागा, उधर से मैं भागा, और जो बिल्कुल उसको पकड़ने के और दिमाग में डर था बेसिकली, कोई दिलेरी फिलेरी नहीं कि मार ना दे, इसमें वेपन होगा, किसी तरह से पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। तो जैसे ही नजदीक पहुंचे उसने जूता निकाला, जब जूता निकाला तो दिमाग में ये आया कि वेपन की जगह ना जूता फेंक के मारेगा शायद ये, तो हल्का सा झटका सा लग के फिर एकदम दबोचा। तो उसने पकड़ने में दबोचने में ज्यादा विरोध नहीं करा, नीचे को कुछ करके और सुन के सी आवाज हुई और एकदम से गैस पीला और नीला सा कलर हुआ। उसको क्यों हो रहा था कि पकड़ते ही फिर तो जो है बस बेसिक इंस्टिंक्ट थी या दिमाग ऐसा था कि सेल्फ डिफेंस में कि उधर तो उसको पकड़ के तलाशी से ले रहे थे और उधर मारने लग रहे थे। गुड। तो उसको पिटाई भी करी, वेरी गुड। सिक्योरिटी वाले आ गए। मनुख साहब, अंदर 2 थे, बाहर भी 2 लोगों को डिटेन किया गया। उन्होंने वही कैनिस्टर बाहर भी खोले, ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जो गेट है पार्लियामेंट का, जहां से कई एमपी जाते हैं, आप लोग भी वहीं से जाते हैं। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चूक मानते हैं इसको? बहुत बड़ी चूक है। देखिए 13 दिसंबर का दिन जी, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो विशेष करके आज ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ। चूक तो है कहीं ना कहीं, जिस एमपी के घर पे गए वो भी कहीं ना कहीं चूक तो है। गेट पे एमपी के घर गए तो पहचाना, आईडी कार्ड दिए बगैर एमपी घुसते नहीं है, तो वो क्यों नहीं चेक करा, वहां भी चूक है। जब एमपी ने पास बनाया तो उसकी आईडी देख के मैं इन्हें जानता हूँ और किसी को जानते हुए नहीं, भाई ये कौन है, बोला इसकी सन ऑफ सेम मिल रही है जी, मेरा भाई है। तो वहां एमपी की भी चूक है। और जहां संसद में मजाक है ये, पहले पे घुस रहे थे जहां पे चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए वहां भी सिक्योरिटी की ढील है। जहां अंदर गए और संसद में घुस रहे थे लाइन में, वहां भी सिक्योरिटी की तीसरे पॉइंट पे हर जगह पे ढील है। चौथे पॉइंट पे जहां अंदर गैलरी में घुस रहे थे वहां भी ढील है। 5वें पॉइंट पे जहां वो कूदा वहां सिक्योरिटी वाला खड़ा होना चाहिए था, वहां भी ढील है। छठा, सिक्योरिटी वाले से पहले आप और हनुमान बेनीवाल हम बिल्कुल एकदम से वहां भी सिक्योरिटी वाला होना चाहिए था, सिक्योरिटी वालों को पकड़ना चाहिए था, हमको क्यों पकड़ना? क्योंकि विजिटर्स एरिया में सिक्योरिटी होनी चाहिए। संसद खड़ी वहां पे करना, वहां पे सिक्योरिटी वालों काम करना थोड़ी है। पर फिर भी हमने तो उस समय जो इंचार्ज था उसको चेंज करना चाहिए, जो इंचार्ज था इस पूरी सिक्योरिटी का। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रताप सिन्हा बीजेपी के एमपी हैं, उनके ही पास पे इनको एंट्री मिली थी, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? एक्सप्लेनेशन तो उनको देना ही पड़ेगा। ये तो समझो कि अगर काश एज्यूम करो अगर कोई विपक्ष का एमपी होता और फिर तो बहुत बड़ा शक होता, तो क्या हालत होते? तो सत्तारूढ़ दल का एमपी है तो कम से कम चीजें सामने तो आ रही हैं, सब चीजें कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बगैर मतलब के किसी को टांगो उठा करके, उससे तो कम से कम अब साफ दिख रहा है कि ये गलती कहीं भी हो सकती है। पर पक्का 100% सिक्योरिटी की ढील है, लापरवाही है, और इससे आज देश की छवि पिछले दिनों G20 या सब चीजों से बढ़ती बहुत खराब हो गई। कहीं ना कहीं डॉट लगा है, और कहीं ना कहीं डॉट जहां पार्लियामेंट पहले वाली जो 1927 में शुरू हुई, जहां मेन गेट पे जाते हैं वहां गोलियों के निशान लगे हुए हैं, उस पे भी डॉट लगा है। और आज इस पे भी नई पार्लियामेंट पे भी कि सिक्योरिटी में जाके अंदर और संसद के अंदर कूद के बालकनी से और अंदर जाके वो जो जूते में रखा हुआ था सो कॉल्ड, उसे गैस बम के हैं या पिन निकालना के हैं या बोतल के हैं, जो भी खोली जिसमें गैस पूरा फैला और रंग के साथ गैस पूरी फैली, निकाला। इस वाकये के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई, तब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में बताया कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की पूरी जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। शॉकिंग था, इन लोगों ने हिम्मत की, और ये सच बता रहे हैं कि देखो डर तो हमें लगा हुआ था, पर उस टाइम डर के साथ साथ ये भी था कि इसको पकड़ो, इसको रोको, पता नहीं ये कहीं गन वन ना निकाल दे। तो हिम्मत भी दिखाई पर डर के साथ। कई होते हैं भैया, सबका अपना अपना अलग रिएक्शन होता है, तो इनका रिएक्शन कमाल का था कि डर के साथ पकड़ने का था। मेरा बताओ रिएक्शन क्या होता है? मोस्टली मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे साथ ही हो मैं तो वहीं खड़ी रह जाऊंगी, कुछ कर ही नहीं पाऊंगी कुछ टाइम तक, दिमाग ही मेरा नम हो जाएगा। क्योंकि कई सिचुएशन मैंने देखा, मैं खड़ी होती हूँ उसके बाद मैं इतना बोलती हूँ यार पहले मैंने ये क्यों नहीं किया। तो कईयों का अलग अलग रिएक्शन होता है। बहुत अच्छा किया, उसको पकड़ लिया
और वो बंदे को था कि पकड़ने के बाद वो छूटने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसको सबसे पहले था मैं नीचे से जूते को वो ऑन करूं, उसको खोलूं जिससे ये हवा निकले, जो गैस है वो निकले रंग वाली। पर देखो कि उसको इतनी क्या आई थी कि मैंने वो रंग वाली गैस, इससे उसको मिल क्या रहा था, कह रहे हम प्रोटेस्ट करने आए थे। तो प्रोटेस्ट किस बात का प्रोटेस्ट तुम करने आए थे, ये भी तो देखना पड़ेगा क्या। और इतनी हिम्मत, इतनी वो ही, कैसा ऐसा प्रोटेस्ट था जो तुमको अंदर आके करना था, इस टाइप से। पर जो है सच्ची में वर्ल्ड का दुनिया के सामने हमारी बहुत वो ही है कि हमारी सिक्योरिटी कितनी बड़ा किसी को हार्म नहीं पहुंचा, थैंक वो गॉड, तो अच्छा है, थैंक गॉड कि वहां पे टीयर गैस वगैरह नहीं थी, सिंपल एक कलर था। मगर लोगों को जो डर लगा था, दैट इज ट्रू। उन्होंने हर बंदे ने कहा, उनको लगा कि भैया आज तो नहीं बचेंगे, आज गए, हर एक को लगा, क्योंकि उनको सीधा स्ट्राइक किया और आज तो 13th है और 13th को ये सब हो रहा है, आज तो गए। और सबको लग रहा था कि इनके पास कोई वेपन्स छुपे हुए हैं, वेपन्स निकालेंगे, कुछ करेंगे। और जब उन्होंने बताया कि मैंने पकड़ा, तो उसने ज्यादा छुड़ाने की कोशिश नहीं की, नीचे जाके क्या निकाल रहा है, जूता निकाल रहा है, जूते से मारेगा क्या? हाँ, जूते करके क्या निकाल रहा है। हाँ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग आ गए थे, उसको पकड़ लिया था, दिल्ली पुलिस काफ़ी टाइम बाद आई, जो भी सिक्योरिटी नहीं आई, इन लोगों ने उसे मारने भी शुरू कर दिया। फिर वो बंदा बोल रहा है मैं तो उसे प्रोटेस्ट कर रहा था। ये कौन सी प्रोटेस्ट होता है भाई? वो कह रहे हैं कोई नारे भी बोल रहा था, हाँ, सुने नहीं कौन से क्या नारे बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहा था। ये तो लग रहा है कि जो से एमेच्योर लोग होते हैं, जो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, वो काम कर रहे थे। लग तो रहे थे, अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाता कि भैया आप विजिटर से आइए, विजिटर से जंप मार के नीचे जाइए, आइडिया दे दिया। सिर्फ ये अच्छी बात है कि सिक्योरिटी ने इतना चेक किया होगा कि किसी के पास वेपन ना हो। आई होप सो, मैं भी यही सोच, सबने चेक किया हो, वेपन ना हो, इसीलिए ग्रेनेड ना हो, कोई ऐसी छोटी चीजें ना हो। मुझे तो मैं तो यही सोच के हो रहा है कि हो सकता है ऐसा सिस्टम हो कि इन्हें पता हो कि हम लोग वो चीजें नहीं ला सकते, यही चीज हम ला पाएंगे और इसलिए वो लाए। मैं तो इस बात को सोच चाहती हूँ कि ये सच हो, ये ना हो कि वो भी ला सकते थे। विजिटर गैलरी के आगे कोई जाली टाइप लगाया कि कोई आए नहीं, कूद ही ना पाए। और हम यूएसए की तरह कोशिश की थी, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है ना कि विजिटर्स बैठ के देख सकते हैं, ये फैसिलिटी मोदी जी ने की कि हमारे देश में भी ये हो। और उसका अभी खुल कि वहां ग्लास लगा दो, एक ग्लास, ये सबको नजर आ रहा है, मगर ग्लास लगा हुआ है, आप जहां से जंप नहीं कर सकते नीचे। और साथ में सिक्योरिटी भी हो वहां पे ही जो मॉनिटर कर रही हो। अब तो बहुत हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए हर रोज, चाहे वो 13 हो चाहे कोई भी दिन हो, हर रोज सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनकी चेक होनी चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। बीच बीच में पीरियोडिकली इनका बन के एक एजेंसी को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम अंदर तक जा पाते हैं कि हमें रोक पाते हैं। ऐसे इनकी हमेशा महीने में एक बार टेस्ट हो। बाप रे, डर लग रहा है, घबराहट हो गई है बहुत। मतलब हमारे देश का मतलब कहते हैं ना बदनामी टाइप हो रही है देखकर कि ऐसी सिक्योरिटी जहां पार्लियामेंट के अंदर। बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।